वाले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आप सब दोस्तों का भाई मोबाइल नहीं निकाले एसोसिएशन सदूर हैं अहदेदार हैं और आप सब लोग जो भी सपोर्ट में यहाँ पे हैं इस बारिश में इन सारी तकालीफ के बावजूद हमें मुकम्मल तौर पर एहसास है आपकी तकालीफ का होता है। इसी वजह से आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो फैसले हुए थे मैंने अभी पूरी वजाहत भी दी है कि इस वजह से हुए थे कि NCOC की तरफ से कुछ मुल्क के जो शहर हैं उनमें जब परसेंटेज बढ़ी तो उन्होंने ये लागू किए थे और हमने उन पर अमल किया। इसी वजह से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने नोटिफिकेशन निकाले। तो सिर्फ अर्ज ये है कि अब आप सबकी सपोर्ट से जो SOPs पर आपने अमल किया या जो सिंध हुकूमत की गुजारिशात थी उन पर आपने अमल किया तो 25% से जो रेशो है वो कराची का अब 7% से भी कम हुआ है जो आज और दीगर मुल्क के दीगर शहरों में कुछ बड़ा है। अल्लाह करेगा वहाँ भी कम होगा और हमारे यहाँ भी मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा होगा। तो सिर्फ 2-4 चीज़ें होती हैं कि हमारे यहाँ जब इस तरह की कोई बात हो तो पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि जी कराची और हैदराबाद को बंद कर रहे हैं, दीगर शहरों को खोल रहे हैं। पंजाब के बहुत सारे शहर हैं लेकिन वहां पे सिर्फ 8 शहरों में पाबंदी लगी है जो यहाँ से भी सख्त है, लेकिन वहां पे कोई आवाज नहीं आती कि आज लाहौर में इतनी सख्ती की गई है, लोधरा खुला हुआ है, कामोगी खुला हुआ है, शेखुपुरा खुला हुआ है। मिसाल के तौर पर ये मुझे बड़ा एहतराम है अपने उन सियासी दोस्तों के लिए, सियासी पार्टी के जो अहदेदार हैं वो आकर इस तरह की बातें करके आपको आपके जज्बात को और ज्यादा बढ़ाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये NCOC के फैसले हैं और NCOC की भी मैं वजाहत कर दूं कि वफाकी हुकूमत NCOC के जो फैसले हैं वो भी कोई बायस नहीं है, वो कोई अवाम दुश्मनी पे नहीं है। वो समझते हैं कि जिन इलाकों में रेशो बढ़ता है वहाँ पे अगर ये SOPs पर अमल होगा तो वहाँ पे कम होगा।